नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फैक्टर्स गुणनखंड कवर करने वाले हैं। ये भी एक नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है। तो बच्चों, अभी नवरात्रि चल रही है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो आप गाने सुन सकते हैं, गाने चल रहे हैं तो गाने तो रुकेंगे नहीं और नहीं हम रुकेंगे, हम भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। आप सभी को पता है गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, और एक होता गुणज, मल्टीपल। गुणज, इसको मल्टीपल भी कहते हैं, मल्टीपल। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जो गुणनखंड होता है उसको हिंदी में अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक, अपवर्तक। और गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं, अपवर्त्य। गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा 6 के मल्टीपल बताइए। 6 के मल्टीपल होते हैं तो 6, 12, 18, 24, ठीक है, ऐसे कर करके इन्फिनिट तक ये होते हैं मल्टीपल। ठीक है, 6 का पहाड़ा अनंत तक वो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर होते हैं लिमिटेड। फैक्टर होता है जिससे भाग चला जाए, यानी कि जैसे मैंने बोला 6 के फैक्टर्स बताइए। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से भाग चला जाता है 6 में, 2 से भाग चला जाता है, 3 से भाग चला जाता है, और 2 से, 3 से, और 6 से। 1 2 3 4, इसके कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। कितने अपवर्तक हो गए? 6 अपवर्तक। समझ में आया? जिससे ये डिवाइड हो जाए, वो जिस संख्या से ये दी हुई संख्या डिवाइड हो जाए उनको फैक्टर्स कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स, अपवर्तक। एक और वर्ड है अपवर्तक। और गुणज मल्टीपल अपवर्त्य होता है, इसको अपवर्त्य बोलते हैं, गुणज मल्टीपल। ठीक है, 6 का मैंने बोला मल्टीपल कितने हैं, तो 6 1 6, 6 दूनी 12, ऐसे ही कर करके तो ये सब मल्टीपल हैं। यानी जिन संख्याओं में 6 का भाग चला जाए वो सभी मल्टीपल, और जिन संख्याओं का भाग 6 में चला जाए वो हो गए गुणज। बात समझ में आई? आप सभी को ये बात क्लियर हुई क्या? बोलो बच्चों। तो बच्चों, अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना किस तरीके से सीखा था, तो देखते हैं। हमने बोला कि 27 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो कैसे करते थे? सबसे पहले हम इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 अम्मा 27, 3 का भाग लाओ, 3 तरह के 9, 3 बन जा 3। तो इसको लिख देते थे 3 का क्यूब, यानी 27 का लिख देते प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे? 3 का क्यूब, ऐसे करते थे, है ना। लेकिन हमें अभी डायरेक्ट सीखना होगा। डायरेक्ट कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला, सबसे पहले 10 का क्या होता है? 25 प्राइम फैक्टर है, यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए, उसकी पावर कुछ भी रख दो, है ना। मैंने बोला 14 का कितना हो जाएगा? 2 × 7, 27 हो जाएगा। मैंने बोल दिया 42 का कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 3 का भाग ला इसमें, 3 × 3, 3 × 12, यानी कि 3 × 3, 3 × 12, 14 का फिर से कर देंगे हम 2 × 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। डायरेक्टली आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला 90 का, तो बच्चों 9 का 10 में गुणा हो रहा है ना, तो सबसे पहले 3 का क्यूब लिख लो, 3 का स्क्वायर। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, और 10 है। अगर आपको पीछे एक जीरो दिख जाए तो इसका मतलब 2 × 5, एक जीरो दिख जाए तो 2 × 5। मैंने बोला 100, कितने जीरो? 2 जीरो, यानी कि 2 बार 2 आया होगा, और 5 भी 2 बार आया होगा, यानी कि 25 हो गया ये, और ये 4 हो गया। 25 चौके 100। मैंने बोल दिया 1800 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे? 18 का लिख दो 2 × 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18, फिर 100 है, तो इसका मतलब 2 भी 2 बार आया है, और 5 भी 2 बार आया है। अब देखो 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 की पावर 3 कर दो, और गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख गए। अभी देखो और कुछ नंबर्स लेंगे, इनका आप डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइएगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका बताना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना गुणनखंड विधि से, ऐसे कोई नहीं करेगा, डायरेक्टली आप कर दोगे, ठीक है। और इसका बताना, ठीक है, इसका बताना, जल्दी से कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इनका। गुणनखंड विधि से नहीं, डायरेक्टली बताना है। करो बच्चों,
ट्राई करो इसको, डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, निकालो सभी बच्चे। अरे ट्राई करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन लेके बैठे ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी वीडियो देखा करो तो वीडियो लेक्चर जब भी देखा करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। करो जरा, कर लिया बच्चों? चलो करते हैं। तो बच्चों 144, 16 90 144 होता है। 10 को अभी 0 को देखो, 0 को 2 into 5 कर देंगे बाद में, है ना। पहले 144 से फोकस करो। 144 है, 16 90 होता है 16 गुणा 9, यानी 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, 16 गुणा 2 की पावर 4, 3 तरह के 9 और 16, 16 9 144 हो गया। अब 2 into 5 और हो जाएगा 10 का ही तो गुणा हो रहा होगा उसमें, 2 into 5 और कर दो। तो फाइनली क्या बन गया, 2 की पावर 5, ये 4 और 1 ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 और इंटू 5, ये हो गया। अब इसको देखो, 8 90 72, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 8 का गुणा करना है तो 2 की पावर 3 और 100 का गुणा हो रहा है यानी कि 5 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा ये 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। इतना समझ में आया? ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया डायरेक्टली, ठीक है। अभी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बड़े से बड़े को आप ऐसे ही तोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने की कोशिश करो। तो बच्चों 3600 का देखो, 36 का देखोगे, 4 9 36 यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, 3 तरह के 9 और 2 दूनी 4 हो गया। ऐसे इसमें 100 का गुणा हुआ है तो 5 का भी स्क्वायर कर देंगे और 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 2 फाइनली कितना हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखिए सबसे पहले आप। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो गुणज होते हैं यानी कि मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं, तो वो तो अनंत होते ही हैं, है ना। जो गुणनखंड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं यानी कि फिक्स होते हैं कि 6 के अभी हमने गुणनखंड निकाले थे तो कितने थे, 4 थे, फिक्स थे, है ना। और जो मल्टीपल हैं वो अनंत हैं। तो क्वेश्चन हमेशा फैक्टर्स पे बनते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, टोटल गुणनखंड कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं, है ना। आपसे पूछ लेगा कि सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर जाने से पहले हमें ये सब करना होगा। 48 का करेंगे, 48 का करेंगे तो 12 चौक 48 होता है ना, और करते हैं, चलो 12 गुणा 4, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, जैसे भी आपको मिल रहा है वैसे पहले करो, है ना। 100 का है तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 3 और ये 2 का स्क्वायर हो गया, फिर से 2 का स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या कर दोगे आप, फाइनली कर दोगे 2 ये है 2 ये है 2 ये है, यानी 2 की पावर 6 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। ऐसे कर सकते हैं क्या? देखिए जरा ध्यान से, 2 की पावर 6 है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 36 को अब हमें सारे फैक्टर्स निकालने हैं। हमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसे ही निकालने की कोशिश करते हैं कि 36 के फैक्टर आकर कितने हो सकते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से भी ये कट रहा है ना फैक्टर्स, और 6, 8 से नहीं कट रहा, 9, 12 के बाद 18 के बाद डायरेक्टली 36। ये वाली बात आपको समझ में आई? तो ऐसे हमने इसके फैक्टर्स निकाले। लेकिन पहले मैं क्या कहता हूँ, एक बात देखिए, मैं उसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि इसके आप डायरेक्टली फैक्टर्स बता सकते हो। कैसे? मैंने बोला कि इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मैंने बोला 4 9 36 होता है, तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 3 को लिखते हो 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने कहा कि जितनी प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पावर लगी है उससे एक बढ़ा करके, इससे भी एक बढ़ा करके उनका मल्टीप्लाई कर दो। इससे एक बढ़ा दिया तो 3 हो गए, इससे भी एक बढ़ा दिया तो 3 हो गया, 3 तरह के 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 9। गिनते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर्स हो गए, 9। हमने डायरेक्टली बता दिया कि 9 फैक्टर्स हो गए। आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दोगे हाल से। अच्छा,
अभी आप पूछ रहे होंगे कि हमने एक क्यों बढ़ाया, आपने ये एक क्यों बढ़वा दिया, तो मैं ये वाली चीज़ बताता हूँ क्यों बढ़वा दिया, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना। तो बच्चों इसको हम जब ओपन करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना, और इसको ओपन करेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तक ओपन करेंगे, ठीक है। एक क्यों बढ़ाया मैं ये बता रहा हूँ, एक क्यों बढ़ाया। तो सबसे पहले देखेंगे, एक मिनट देख लूँ वीडियो चालू है कि नहीं जी, नहीं तो फिर से मेहनत करनी पड़ती। देखिए 2 की पावर 0 से, तो सबसे पहले 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1, 5 की पावर 0 तो 1, 7 की पावर 0 तो 1, किसी की भी पावर 0 हो कितना आएगा आंसर 1, तो 1। सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो 1 से जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। फिर 1 से ये 3 की पावर 1 है, 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, दूसरा फैक्टर आ गया। फिर 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 9 आ गया। फिर 2 से 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। इसमें कर दिया मल्टीप्लाई तो 2 आ गया। इसमें करेंगे 2 से 3 में 2 3 6 आ गया। अब 2 से 9 में करेंगे 2 9 18 आ गया ना। अब रहेगी ये 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 4, 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 12 है ना, 4 का 9 में करेंगे तो 4 9 36। ये वाली बात आपको समझ में आई। ऐसे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 फैक्टर्स हो गए है ना। इसीलिए हमने करा क्योंकि देखो यहाँ से 3 निकल गए, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, तो ये 2 हैं तो यहाँ से 3 निकल रहे हैं 3 बार है ना। तो हमने इसीलिए एक एक करके बढ़ाया क्योंकि ये बढ़ गया था, हमने एक बढ़ाया क्योंकि ये भी तो बढ़ गया, 2 की पावर 0 इधर 3 की पावर 0, तो हम सिंपली क्या करेंगे इधर एक बढ़ा देंगे और इधर भी एक बढ़ा देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3, 3 3 कितना होता है 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 9। ये वाली बात आपको समझ में आई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9, ठीक है। आप अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए है ना। अब ये स्वयं आपको खुद करना है, हमने एक क्यों बढ़ाया पता चल गया, हमने देखा इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3 कॉम्बिनेशन है ना, तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके यानी कि 3 × 3 9, तो 9 फैक्टर्स टोटल होंगे, ठीक है। अभी आप मुझे बताना मुझे कि 144 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ जरा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, 144 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए जरा। करवा बच्चों, तो इसको 16 में 144 कर सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 कह सकते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 16 नम्मा इसको 9, 2 की पावर 4, मैंने कहा था एक एक बढ़ा लो, क्यों बढ़ाया था मैंने बताया था अभी, एक एक बढ़ा लो तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो 5 3 15, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 15, कितने होंगे 15 फैक्टर्स, 15 होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 15 है ना। अभी हमसे पूछ ले इसमें, देखो अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक जाएगा, और ये 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये बात समझिए, 3 की पावर 2 तक जाएगा, ठीक है। अभी आप एक बात देखो, हमसे बोल दिया जाए कि इवन फैक्टर्स बताओ, इसके केवल इवन फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे। हमने देखा इवन फैक्टर्स जो हैं हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स इसकी वजह से बनेंगे है ना। तो एक कम कर दो, यानी कि 2 की पावर 2 को निकाल दो पहले बाहर, इसमें से 2 को निकाल दो है ना, तो 2 निकाल दें तो कितना बचेगा 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 2 है ना। अब काउंट कर लो ये कितने होंगे, तो ये जाएगा 4, ये 4 3 12 इवन फैक्टर्स होंगे, 15 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इसमें से 12 क्या है इवन फैक्टर्स। कैसे पता चला, ये 2 की पावर 0 जो है ना, यही जो है ऑड नंबर्स बनाती है, यही एक अकेली जिम्मेदार है ऑड नंबर्स बनाने की, क्योंकि ये एक है ना, और बाकी के जो 2 से गुणा करेगा। देखो बच्चों, किसी भी संख्या में 2 से गुणा हो जाए तो वो संख्या इवन होती है, और किसी भी संख्या से ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड जब ऑड से मल्टीप्लाई करता है तो हमेशा ऑड संख्या आती है। जैसे 5 और 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 35 कैसी संख्या है, एक ऑड संख्या है। ये वाली बात आपको समझ में आई है ना। तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए एक कॉमन ले लो है ना, और एक कॉमन लेने के बाद यानी कि 2 कॉमन ले लिए हमने है ना, बाकी के कितने बचे इसमें देखो,
2 की पावर 3 बचेगी और 3 की पावर 2, इसमें काउंट कर लो, ये 1 बढ़ा के 4 और ये 1 बढ़ा के 3, 4 तिया 12। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे? 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 है ना। ऑड फैक्टर्स बता सकते हो? ऑड फैक्टर्स कैसे बताएंगे? देखो पहले तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि टोटल तो 15 हैं और बाकी के इवन फैक्टर 12 हैं, टोटल 15 हैं, इवन फैक्टर 12 हैं, तो ऑड नंबर कितने होंगे? इवन और ऑड मिलाकर यही तो टोटल होते हैं, तो कितने होंगे? इसमें से ये घटा दो, कितने होंगे? 3। एक तरीका और है बच्चों, ये जो है ये पूरी लाइन जो है यही एक अकेली जिम्मेदार है इवन फैक्टर लाने के लिए। इवन फैक्टर लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हटा दो, 2 दिखना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमारा बच्चा हमारे पास ये 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 है, तो इसमें से इसको काउंट कर लो, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा ये, तो ऑड फैक्टर्स 3 हो जाएंगे। ऐसे भी आप सोच सकते हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से इवन फैक्टर्स आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई है क्या आपको? ठीक है, आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल को करके बताइए, 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना, ऑड फैक्टर्स बताना कितने हैं, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स बताना, इवन फैक्टर्स छोटा लिख रहा हूँ क्या, दिख रहा है? ठीक है, इवन फैक्टर्स बताना और प्राइम फैक्टर्स भी बताना, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स पहले इतनी चीज़ें बताओ आप, फिर आगे चीज़ें बताएंगे। प्राइम फैक्टर्स बताओ और इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और टोटल नंबर फैक्टर्स। पहले ये सब बताओ आप मुझे, पहले ट्राई करिए, आप ट्राई करिए बच्चों, बुरा मत माना करिए, ट्राई करो आराम से, प्यार से, हैं, सच्चे दिल से ट्राई करो। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए पहले, फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले करवाते हैं, चलो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 नाम 72 होता है, तो 8 को 2 की पावर 3, 8 नाम 72 तो 3 की पावर 2, 8 नाम 72 है ना। इसके हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया था, एक इसमें से बढ़ा के पावर, इसमें से एक पावर बढ़ा के। रीज़न पता है क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसमें 2 की पावर 0 भी इंक्लूड हो गया, इसमें 3 की पावर 0 भी इंक्लूड हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाले 12, है ना। हमसे पूछा गया कि ऑड फैक्टर्स बताओ, ऑड फैक्टर्स में 2 दिखना नहीं चाहिए, तो ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? पूरे के पूरे 3 क्यों हो जाएंगे? आपको पता है ये दिखना नहीं चाहिए, है ना, इसमें गिनेंगे तो 3। ठीक है, अब बताइए इवन फैक्टर्स कितने होंगे? इवन फैक्टर्स देखो टोटल 12 हैं और ऑड 3 हैं, तो इवन कितने हो जाएंगे? 12 में से 3 घटा दो, 9। लेकिन निकालेंगे कैसे? चलो हमें ऐसे नहीं निकालना, है ना। तो कैसे करेंगे? तो 1 तो 2 निकाल लो बाहर, 1 2 निकाल लो, 1 2 बाहर निकालने के बाद कितने बचे? 2 की पावर 2 और इधर कितना बचा? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बचा। इनमें काउंट कर लो अभी ये कितने फैक्टर्स होने वाले हैं, ये केवल कितने फैक्टर्स, कैसे काउंट करते हैं? 1 बढ़ा दिया इसमें 3, ये भी कितना हो गया? 3 तरह के 9। क्या बताया था? 9। ऐसे चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स को घटा दो, या फिर ऐसे निकाल लो, 2 अलग निकाल लो। एक इसमें कितना बचा? 2 की पावर 2 बचा और 3 की पावर भी 2 बचा, तो फिर क्या हो जाएगा? इनको काउंट कर लो, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, 3 तरह के 9, या ऐसे निकाल लो, है ना। अब हमने बोला प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स तो बच्चों इसके 2 ही हैं, 2 और 3, कोई दूसरी संख्या हो नहीं सकती। लेकिन हमसे पूछा जाए कि कितनी बार 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया है, तो या जैसे प्राइम फैक्टर्स तो 2 ही हैं, लेकिन ऐसे पूछ ले फिर भी तो 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, तो पावर्स को ऐड कर लो केवल, सिंपली 3 2 5 बार आया है। और डिस्टिंक्ट पूछे यानी कि इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर कितने हैं, इंडिविजुअल, है ना, अलग अलग पूछे तो आप 2 बता देना, एक 3 है एक 2 है, एक 2 है और एक 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 2 और 3, हाँ 2 है, 1 2 और 1 3, 1 और 2, ये हो गई 2। ये वाली बात समझ में आई आपको? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा एक और बताना आप मुझे, एक और करके बताओगे। अभी आगे देखते जाओ, आगे इसमें बहुत कुछ आने वाला है, आगे आप देखते जाइए बस, है ना। नोट्स बना रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, है ना। मैंने बोला कि 9600 9600 9600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, ठीक है। और आप इवन फैक्टर बताना, इवन फैक्टर, फिर ऑड फैक्टर बताना आप मुझे, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर बताना आप मुझे, जल्दी से निकाल दो आप मुझे, करो बच्चों, ट्राई करो सभी बच्चे, करके बताओ। 9600 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ट्राई करो बच्चों, कॉपी पेन है ना, ज़रूर ट्राई किया करो, कंपलसरी, अनिवार्य है, ट्राई करना अनिवार्य है, ठीक है, करो। कर लिया बच्चों? अरे कर रहे हैं सर, काय उतावले हो रहे हो हैं, मैं समझ जाता हूँ क्या सोच रहे हो, दिख रहा है ये सही बच्चों को। कर लिया? कर लिया क्या बच्चों? देखिए अब इसके करेंगे तो 96 है, पहले 96 का 100 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 96 में 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 छिक्के 96 कह सकते हैं, 16 छिक्के 96, तो 16 को 2 की पावर 4 छिक्के यानी कि 2 × 3, ठीक है, इतना हमने 96 को बना दिया है ना। 100 को बनाएंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2, 2 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2 है ना। अब 2 की पावर को ऐड, जो भी 2 2 हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 4 2 6 और 1 7, 2 की पावर 7 गुणा 3 और हो जाएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगा। देखिए सही किया क्या मैंने, 2 की पावर 4 1 5 5 2 7, ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने बताया था एक एक पावर बढ़ा दो, ये हो जाएगा 8 है ना, 8 गुणा 2 गुणा ये हो जाएगा 3। मैं बता चुका हूँ पहले ही कि एक एक क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 तिया 16 के अंदर 16 16 32 16 तिया 48, 48 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 48 कितने होंगे बच्चों, 48। क्या आपका भी 48 आंसर आ रहा था है ना। मैंने बोला इवन फैक्टर्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ ये तो होगा 48। मैंने बोला इवन फैक्टर्स बताओ, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर केवल 2 एक बाहर निकालो। देखो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें से 2 निकाल लो, 2 हमने निकाल लिया इधर, तो हमारे पास कितना बचा, 2 की पावर 6 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर। अब इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 गुणा इसकी पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 2 है ना, गुणा इसकी पावर 2 है तो 1 बढ़ा दिया तो 3, 7 दूनी 14 14 ती 42, 3 दूनी 6 14 ती 42, 42 इवन नंबर, इवन फैक्टर कितने होंगे 42, इवन फैक्टर 42। अब ऑड फैक्टर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये हो गया 48, ये हो गया 42, टोटल 48 है, टोटल 48 है और इवन 42 है, तो ऑड कितने होंगे, 48 में से 42 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 है ना। लेकिन निकाल लेते हैं, कैसे निकाला, मैं कह रहा हूँ कि 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 की वजह से देखो 2 को हटा लो तो कितना काउंट कर दो जरा, 2 गुणा ऑड फैक्टर्स के लिए 2 गुणा कितना हो जाएगा 3, 2 तिया 6, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, तो 6 आ गया। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। टोटल कितनी बार आए हैं, तो 7 बार ये, 1 बार ये, 2 बार ये, तो 7 और 1 8, 8 2 10, टोटल तो 10 है, इंडिविजुअल पूछे तो 3 है ना। जिस तरीके से पूछ रहा है आप बता देना, इंडिविजुअल पूछ रहा है तो 3 है, कौन कौन से, एक ये 3 हो गए। हमसे पूछे कितनी बार, तो ये 7 बार, ये 3 बार, ये 1 बार आया, ये 2 बार आया, तो 7 और 1 8, 8 2 10, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, हाँ चलिए इरेज करते हैं। आप एक और करना, एक क्वेश्चन और करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आप निकाल के बताओ 450 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और इवन
इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स। निकाल दो बच्चों फटाफट से, क्या दिक्कत है। प्राइम फैक्टर्स निकालो फटाफट से, ट्राई करो, तब तक मैं इंक डाल लूँ। बच्चों ट्राई करते जाओ। 450 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अरे करो भाई बच्चों करो, सही बच्चे कॉपी लेके बैठे हो ना, साथ में कॉपी लेके बैठा करो हैं। कर लिया, ट्राई करें, चलो ठीक है करते हैं। 5 9 45 होता है, यानी कि 5 × 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2, 5 9 45 हो जाएगा, है ना। 10 का गुणा तो एक बार 5 आई होगी और एक बार 2 आई होगी, है ना। तो फाइनली क्या आ गया, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पावर होनी चाहिए, नीचे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, पावर कुछ भी हो, है ना। 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर, इतना कर लिया। इसके बाद ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, 3 × 2 × 3, इसको एक एक बढ़ा देंगे तो 3 गुणा, इसको 1 बढ़ा दिया तो 2, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, ठीक है 1 मानी जाएगी, तो बढ़ के हो गया 2, इसकी पावर 3, 3 दूनी 6 × 18, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 18, इसके 450 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 18। क्या इवन फैक्टर बता सकते हो बच्चों, इवन फैक्टर्स 2 बाहर निकाल लो, है ना, एक ही थी बेचारी वो भी बाहर निकाल ली, तो कितना बचा, 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा ये 3 × 3, 3 × 3 कितना हो गया 9। इवन फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स हैं 9, कितने बच्चों 9, इवन फैक्टर इसकी वजह से थे तो 1 बढ़ा दिया, 3 करके 9। अब ऑड फैक्टर्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 18 में से 9 उठा लो, टोटल थे 18, इवन थे 9, तो ऑड कितने होंगे 9, लेकिन हम वैसे भी निकालेंगे। ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करें, 2 दिखना नहीं चाहिए, 2 दिखना नहीं चाहिए, 2 की लाइन, तो फिर भी 9 ही 9 होंगे बराबर। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं वैसे, टोटल बताओ, टोटल कितने हैं, 2 1 और 2, 2 2 4 और 1 5। और वैसे इंडिविजुअल पूछे तो डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल पूछे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, 2 प्राइम नंबर होता ना, एक तो 5 आया, एक 2 आया, एक 3 आया, तो कितने 3। बात समझ में आई आपको, है ना। अब पढ़ते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की तरफ, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स, है ना, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। मैंने बोला कि आप 36 के सभी फैक्टर्स के सम निकालिए, 36 के सभी फैक्टर्स का सम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 4 नाम 36 होता है, 4 यानी कि 2 की पावर 2, 9 बार है तो 3 की पावर 2, है ना। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब मैंने बताया था कि पहले इनको खोल लो, मैंने सम बताया था। सबसे पहले सम के लिए पहले डायरेक्टली देख लो, फिर हम समझाएंगे ये कैसे हुआ। 2 को खोलेंगे तो 2 की पावर 0 से प्लस करते जाएंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक खुल जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 0 से खोलते जाएंगे, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इसको हल कर लो बच्चों, ये 1 हो गया, ये 4 2 6 और 1 7, 7 का गुणा कर देंगे, हाँ ये जगह 9 9 और 3 12, 12 और 1 13, 7 का गुणा कर देंगे, 13 7 91 91। इसके सभी फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91। आप वैसे भी जोड़ के चेक कर सकते हैं। तो इसके 36 के पहले फैक्टर निकाल लो, कितने कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है ना, 9 होता है, 12 होता है, 18 होता है और 36 होता है, 36। अब ऐसे ही चेक कर सकते हैं इन तरह के 9 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हमने सम निकाला था 91, आप ऐड करके देख लो ज़रा,
ऐड करो, 2 और 1 3, 3 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 12 कितने हो गए 25, 18 भी लिख दो, 36 भी लिख दो, इनको ऐड कर लो फटाफट से, है ना। कितना हो जाएगा 5 2 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 और 6 21 की 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5, 1 6 और 3 9, 91। ऐड कितना होगा 91, है ना। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको, 2 की पावर को 2 से कहाँ से खोलोगे, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2, इस प्रकार से, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकाल दोगे, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल दोगे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना, इन्हीं से तो फैक्टर्स बनते हैं, इन्हीं से तो ऐसे ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो हमें जो फैक्टर्स है वो मिलते जाएंगे और साथ ही साथ ऐड भी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई लगाए तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट, है ना। और ऐसे आप याद भी रख सकते हो, यहाँ से हमें नंबर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो इस तरीके से 0 से खोलोगे जहाँ तक ये पावर गई है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक गई है, 3 की पावर 0 से खोलोगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक, ठीक है। अब आप बताना मुझे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बताओगे आप मुझे 9600, इसके सभी फैक्टर्स का योग बताइए, सभी फैक्टर्स का योग ट्राई कीजिए पहले आप, सम ऑफ फैक्टर्स, इसके सारे फैक्टर्स का योग बताइए, इसके सभी फैक्टर्स का योग बताइए बच्चों। कर लिया, कर लिया बच्चों, करते हैं। चलो 16 छिक्के 96 होता है, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, डबल 0 लगाए तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, है ना। तो फाइनली कितना आ गया 4 ये 5 2 7, 2 की पावर 7 गुणा 5 का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई। 2 की पावर 7 देखो 4 1 5 और 2 7, 2 की पावर 7 हो गया और 5 की पावर 2 और 1 3 और रह गया इंटू 3, हमने बोला टोटल नंबर फैक्टर्स। तो क्या करोगे आप, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 से कहाँ तक ले जाओगे, 2 की पावर 7 तक ले जाओगे, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7, गुणा करोगे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 से, 5 की पावर 0 से ले जाओगे 5 की पावर 2 तक, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 तक ले जाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 तक, यानी कि 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 तक ले जाओगे। इसको सॉल्व करके जो भी तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, और हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, है ना। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। अच्छा एक बात और देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइनल क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन यानी कि उस क्वेश्चन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा आप कीजिए जरा इसका, पहले सबसे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर फैक्टर्स। फिर आप इवन फैक्टर करना शुरू कर दो, मैं तब तक लिख रहा हूँ, आप करना शुरू करो। इवन फैक्टर निकालना, ऑड फैक्टर निकालना, ऑड फैक्टर निकालो बच्चों, प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है, और सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंडों का योग निकालना, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूँ सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का भी सम, ये मैंने बताया नहीं है लेकिन आप ट्राई करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर आप ट्राई करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा, है ना। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। और आप इसमें बताओगे कि 20 के मल्टीपल कितने हैं, 20 के मल्टीपल फैक्टर,
20 मल्टीपल ऑफ 20 लिखो, मल्टीपल ऑफ 20 फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 20। वो सभी फैक्टर निकालने हैं जो 20 के मल्टीपल हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 20 फैक्टर्स, वो फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 20। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 20 के, ठीक है, 20 के मल्टीपल निकालने हैं आपको। तो ये सभी चीज़ें निकालनी है, टोटल नंबर फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स निकालो, ऑड फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर जो है उनका सम निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, मल्टीपल ऑफ 20 निकालो, है ना, ये सभी करो, है ना। ये सब निकालने के बाद मल्टीपल ऑफ 20 फैक्टर्स निकालने के बाद आप सब सम भी निकालोगे, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20 यानी कि जो भी मल्टीपल के गुणनखंड है, जो कि सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 20 के मल्टीपल जो भी फैक्टर्स हैं उन सभी का योग निकालोगे, 20 के मल्टीपल जो भी फैक्टर्स हैं उन सभी का योग निकालोगे, कि जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं 20 के मल्टीपल, है ना, 20 के गुणज जो हैं, जिन संख्याओं में 20 से भाग जा रहा है, वो सही फैक्टर्स निकालो। करो बच्चों, ईमानदारी से करना, अच्छे से करना, इस क्वेश्चन को करवाएंगे अच्छे से, है ना, लेकिन तब जब आप ट्राई करोगे अच्छे दिल से, सच्चे दिल से ट्राई करेंगे सभी बच्चे, ट्राई करो भाई, ऑल द बेस्ट बच्चों, करो बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अवश्य ट्राई करना ही होगा आपको, करो भाई, ट्राई करो सब बच्चे, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चंस अच्छे से निकालेंगे, ठीक है, समझते जाना आप जल्दी जल्दी। मैंने कहा 4800 के टोटल नंबर, चलो सॉल्व कराते हैं। 48 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, 16 × 48 होता है, यानी कि 16 का गुणा, यानी कि 2 की पावर 4, 16 × 48 यानी कि 3 का गुणा। अब 100 का गुणा हो रहा है तो इसका मतलब 2 का भी गुणा 2 बार हुआ होगा और 5 का भी गुणा 2 बार हुआ होगा, है ना। डायरेक्टली आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख जाओ। 2 की पावर 2, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इतना समझ में आया? सबसे पहले इतना समझने की जरूरत है, इससे ही सारा क्वेश्चन हमारा जो है सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर फैक्टर्स बताना है तो 1 1 बढ़ा दो, इसमें से 7 गुणा ये 1 बढ़ा देगा तो 2, इसमें 1 बढ़ा दिया तो 3, 7 दूनी 14, 14 थी 42, 3 दूनी 6, 6 7 42, कितना हो जाएगा 42। टोटल नंबर फैक्टर्स 42, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 42, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, टोटल नंबर फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं, 42 हैं। हमसे बोला गया कि इवन फैक्टर्स पहले 2 1 निकालो, 1 2 निकालो बस। 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। अब इनको काउंट कर लो, 6 का गुणा करोगे 2 में 1 बढ़ा करके, इसमें 1 बढ़ा दिया तो 3, 6 दूनी 12 थी 36। तो बच्चों इवन फैक्टर कितने 36, कितने हैं 36। ऑड फैक्टर्स आप घटा के भी निकाल सकते हो, 42 में से 36 घटा लो, कितना बचेगा 4 और 2 6, 6 बचेगा। लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 2 तो दिखनी चाहिए, 2 की पावर 6 को हटा लो बिल्कुल, है ना। ये कितना हो जाएगा 2, 1 बढ़ा दिया तो 2, इसको काउंट कर लेंगे। 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 में काउंट कर लेंगे, कितने हो गए। तो इसका 1 बढ़ा के 2, इसका 1 बढ़ा के 3, 2 3 6। मैंने पहले ही बता दिया है कि 1 क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो प्राइम फैक्टर इंडिविजुअल देखा जाए तो कितने हैं 3, इंडिविजुअल देखा जाए तो 3 हैं। और आपसे टोटल पूछे, टोटल कितने हैं, कितनी बार आया, ये 6 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, टोटल तो 9 है, वैसे 3 आए हैं टोटल, यानी कि 2 जो है 6 बार आया है। टोटल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल कितने हैं 3, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब हमसे पूछा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 6 को बढ़ाएंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 से खुलना शुरू करेंगे, है ना, 2 की पावर 6 तक जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करोगे आप 3 की पावर 0 से लेकर के जाएंगे 3 की पावर 1 तक, ठीक है। अब इसको कर दो, 2 की पावर 6, 2 लिखा ही नहीं, है ना, इंटू 5 की पावर 0
प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा, है ना। तो कर लो, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये कितना होता है 2 की पावर 4 है 16, अच्छा 8, ये 2, ये 1। सही कर रहे हैं, हम कुछ मिस कर रहे हैं इधर, 2 की पावर 2 और आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लेना। करूँ मैं ऐड? ठीक है, करते हैं। 2 और 1 3, 2 की पावर 2 रह गया, 2 और 1 3, 4 3 7, और 7 और 8 7 15, 15 और 16 29, 15 और 16 कितने हो जाएंगे, सॉरी 31, 31 और 32 कितने हो जाएंगे 63, 63 और 64 कितने हो जाएंगे 127, 127। ठीक है, अब इसको करेंगे 3 1 3 और 1 कितना हो गया 3 और 1 4, गुणा करेंगे 5 25 और 5 और 1, 25 से 5 26 1 27। इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर आप कर लेना 127 इंटू 4, वीडियो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, आप मल्टीप्लाई भी कर लेना। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है अब हमें, ये तो इसको रेस करते हैं जरा, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो जिस प्रकार बच्चों हमने सम ऑफ इवन नंबर्स निकाला था, सॉरी इवन नंबर निकाले थे हमने केवल, अभी हमने इवन नंबर निकाले थे। जैसे इवन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले 2 को अलग कर लो, 2 एक अलग कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 2 को अलग कर दिया तो क्या बचा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बचा, फिर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इनको जैसे ओपन करते थे वैसे ही कर दो जैसे हमने किया था, लेकिन हमको 2 1 हटा देना है। ठीक है, 2 हटा देना है, तो हम सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकाल लेंगे। सभी इवन गुणनखंडों का जोड़ निकाल लेंगे। सभी इवन गुणनखंडों का जोड़ कैसे निकालेंगे, इसको ओपन करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 से लेकर के ऐसे ही 2 की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, गुणा करोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इतना समझ में आया आपको। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे जो सभी इवन नंबर्स हैं, इवन फैक्टर्स जो भी हैं, उन सभी का जोड़ निकल आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आप ये वाला भी क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ हो गया। और सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स जैसे ये किया है वैसे ही होगा। ऑड फैक्टर्स में 2 का 2 जो है दिखना नहीं चाहिए, 2 की पावर, ये वाला टर्म पूरा गायब कर दो, ये वाला टर्म हम पूरा गायब कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर 1 है तो उसको खोलना शुरू करो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा, अब इसको खोलना शुरू करेंगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स आ जाएगा। ऑड फैक्टर का सम हम इससे निकाल सकते हैं। ये वाली बात क्लियर हुई। तो आगे चलते हैं। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जरा, हमने पूछा है वो फैक्टर्स निकालिए जो 20 के मल्टीपल हैं। वो फैक्टर्स जो 20 के मल्टीपल है, इसके फैक्टर सभी, उन सभी फैक्टर्स में हमें 20 के मल्टीपल फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं एक बात बता रहा हूँ, 20 पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, 20 की जगह पर अगर कुछ भी होता तो कैसे करते, ज़रा इस बात को ध्यान से देखिए जरा। 20 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 गुणा 5 ऐसे कह सकते हैं। तो इस टर्म में से इतने निकाल लो, पहले इतने इस टर्म में से निकाल लो। ये जो है, ये जो टर्म है इसमें से निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा। इसमें से ये निकाल लिया, 2 की पावर 4 बचेगा, है ना, 3 तो 3 ही रहेगा, है ना, 5 की पावर 1 निकाल लिया तो बचेगा 5। ठीक है, अब इसमें हम काउंट कर लेंगे 20, इसमें काउंट कर लो बच्चों, जैसे काउंट करते थे वैसे ही करेंगे। तो 5 गुणा इसकी पावर 1 है तो गुणा 2 कर दो, और इसकी पावर 1 है तो भी गुणा 2 कर दो। 5 दूनी 10, दूनी 10 दूनी 20। 20 के मल्टीपल भी 20 होंगे, ठीक है, 20 के मल्टीपल भी 20 होंगे। इसमें 5 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 5 20। ठीक है, 20 के मल्टीपल कितने होने वाले हैं, 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आई होप ये समझ में आ गया होगा ये वाला मल्टीपल ऑफ 20। अब सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20 के सम निकाल लो। पहली बात तो ये जो फैक्टर्स थे वो सभी क्या थे 20 के मल्टीपल थे, इसके फैक्टर्स में 20 के मल्टीपल थे। अब इनका सम निकालने के लिए इनको ओपन कर दो, सेम यही इनको ओपन कर दो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 तक ओपन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक। इसको बच्चों सॉल्व कर लोगे तो हमारा सम आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये सभी क्वेश्चन कर चुके हैं सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया क्या? सम निकालने के लिए इसको 0 से खोला 4 तक, इसको 0 से खोला 3 तक, 3 की पावर 1 तक, इसको 0 से 5 की पावर 1 तक। ये वाला बात क्लियर हुई क्या? अभी आगे चलते हैं, अभी बहुत कुछ है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके बताना। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, ये है 576, फिर है इसके पीछे 2 जीरो, है ना, ये हो गया 57,600। 57,600 के आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, इवन फैक्टर्स निकाले हैं, ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर जितने भी हैं उनका सम निकालना है, ऑड फैक्टर जितने भी हैं उनका सम निकालना है, मल्टीपल ऑफ। अब ये देख लो, अब 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 12 के जितने भी होंगे उन सभी का सम निकालेंगे। मल्टीपल पहले तो मल्टीपल ऑफ 12 वो सभी फैक्टर निकालोगे जो 12 से भाग जा रहा है, जिनमें 12 का भाग जा रहा है वो सभी फैक्टर निकालेंगे, सभी गुणनखंड निकालेंगे। सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 उन सभी का सम निकालोगे जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं, उन सभी का सम निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। उनके फैक्टर्स में कितने परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, है ना, और सीखेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स कितने हैं, परफेक्ट क्यूब्स और परफेक्ट स्क्वायर समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे टंग स्लिप बहुत कर रही है आज। ठीक है, अभी आप एक एग्जाम्पल देखिए। हम लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकाले हैं और परफेक्ट क्यूब्स निकाले हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 16 नंबर 144 होता है, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं 144 को, है ना। और 0 है तो 5 की पावर 1 आएगा और 2 की पावर 1, यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा 4 ये और 1 ये, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 2 और 5, ऐसे कर सकते हैं इसको। हाँ, 16 नंबर 144 5 × 2, तो ये हो गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5। अब परफेक्ट स्क्वायर निकाल ले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको खोलना चाहेंगे, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसको खोलेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, है ना। इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसका मल्टीप्लाई सभी में हो जाए, है ना, तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलते हैं, है ना। अब देखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, क्या कैमरे में आ रहा है, मैं देख लूँ ज़रा। हाँ भाई बच्चों आ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है ना, फिर ये हो गया, फिर ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसमें तो 3 हो गए। इसमें कितने हो गए 3, इसमें हो गए 3। तो सबसे पहले लिखो 3, इधर दिख रहा है 3 लिख लो, है ना। इसमें कितने हैं 1 और ये 2, तो 2 का गुणा कर दो। इसमें कितने 1, तो 1 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 6। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे इसमें, इसके अंदर सभी परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके अंदर जो भी फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे 6। कितने होंगे 6, कैसे पता चला, देखो इसमें आने वाले एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें एक ही है ना। तो 3 गुणा 2 गुणा 1। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिए जाए तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल लोगे हल। क्यूब पे भी आते हैं,
क्यूब है। ये इतना समझ में आया? नोट करना है कर लो। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालना है। परफेक्ट क्यूब देखो तो एक तो ये है परफेक्ट क्यूब और एक 2 की पावर 3, एक ये है। ठीक है, एक तो ये है और एक ये है। इसमें कौन सा है? इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। इसमें एक माना जाएगा, इसमें भी एक माना जाएगा। तो 1 2 2 तो इसमें, तो यानी कि 2 का गुणा करोगे और इसमें कितने? 1 और इसमें भी 1, इसमें एक केवल ये है और इसमें भी केवल 1 है। गुणा 1 का कर दो तो 1 का दो, तो परफेक्ट क्यूब्स कितने होंगे? केवल 2 होंगे। इसके सभी गुणनखंडों में केवल 2 ही परफेक्ट क्यूब्स होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, एक क्वेश्चन कीजिएगा जरा, एक क्वेश्चन कीजिएगा। एक कोई संख्या है, कोई नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है जिसकी 9 की पावर दी है, 9 की पावर 9 दी है, 9 की पावर 9 दी है। इसमें सभी टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इसके फैक्टर्स जो होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, उन सभी के परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे और परफेक्ट क्यूब्स निकालोगे। करके दिखाओ जरा, इसको सोचो जरा, करो बच्चों। कोई नंबर है 9 की पावर 9, ठीक है, तो उसमें हमें परफेक्ट, उसके सभी फैक्टर जो हैं वो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और परफेक्ट क्यूब निकालना है। निकालिए जरा, ट्राई कीजिए बच्चों। ट्राई कीजिए, देखिए हम करवाते हैं। इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 9, यानी 3 की पावर हम 18 लिख सकते हैं। 3 की पावर 18। अब अपने दिमाग में सोचिए, 3 की पावर 0 से लेकर के 3 की पावर 0 से लेकर के 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे लेकर के 3 की पावर 18 तक हम इसको ओपन कर सकते हैं, है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें 2 सोचना है ना, 2 सोचना है। तो 18 में 2 कितनी बार आया होगा? 18 में 2 का भाग लगा दें सीधा, कितनी बार आया होगा? 9 बार। 9 का 18 में भाग लगाया 2 का, 9 बार आया। लेकिन एक ये तो 2 का भाग लगाया और एक ये हो गया, तो 9 तो 2 का भाग लगा करके आ गए, और एक ये 9 + 1 10 परफेक्ट स्क्वायर। इसके फैक्टर्स में परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? 10। परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? 10। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि परफेक्ट क्यूब्स बताओ, इसके अंदर आने वाले परफेक्ट क्यूब्स बताइए जरा। तो देखिए परफेक्ट क्यूब्स देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स कितने होंगे। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 18 तक 3 3 3, यानी कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, यानी कि 3 के अंतराल पे कितने आने वाले हैं। सबसे पहले 3 का भाग लगाइए, 6 बार 3 के मल्टीपल मिल जाएंगे, है ना, इसकी पावर में, है ना। तो 6 और 1 ये कहाँ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 6 और 1 टोटल 7, 6 और 1 7। इतना समझ में आया? तो 7 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे और परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? परफेक्ट स्क्वायर 10 होंगे। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट ये है कि ये संख्या जो है कितने पूर्ण वर्गों से विभाजित होगी? कितने पूर्ण वर्गों से विभाजित होगी? पूर्ण वर्गों से विभाजित होगी, यानी कि डिवाइड जाएगा। पूर्ण वर्ग जानते हो ना, जैसे 4 3 तरह के 9 एक पूर्ण वर्ग है, ऐसे 25 16 एक पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही कितनी पूर्ण वर्गों से ये संख्या पूर्ण वर्गों से विभाजित होगी? कितने पूर्ण वर्गों से? और सेकंड पार्ट इसका है कि कितने पूर्ण घनों से विभाजित होगी ये जो संख्या है। इस क्वेश्चन को करो जरा, दिस इज द क्वेश्चन। 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 3। इस क्वेश्चन को करो। सही बच्चे, ट्राई करो जरा। हमें पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया है। करो बच्चों। मेरी अखियों के सामने ही रहना सिर वाली जगदम्बे। कर लिया बच्चों? कितने पूर्ण वर्गों से विभाजित होगी?
तो सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछा है कि इसके फैक्टर्स में कितने पूर्ण वर्ग हैं, इसके फैक्टर्स में कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले 2-2 के अंतराल पे आ रही है, उनको काउंट कर लो। तो कितनी बार आ रही है, 2 से भाग लगाओ, 2 चौक 8, 4 बार जा रहा है ना, शेष को छोड़ो, अभी 4 बार जा रहा है, यानी कि 2 2 2 4 बार आएगी। फिर एक और बढ़ा दो, इसमें एक और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा। और डायरेक्टली करें 2 की पावर 9 में 2 2 कितनी बार आएगी, 4 बार तो आएगी। और फिर 1 2 की पावर 0 जो है 4 5 गुणा। अब इसको करेंगे 3 की पावर 7 में एक तो 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 2 ऐसे करके 7 में भाग लाओ 2 से, तो 2 से भाग लाए 2 3 6, 3 और 1 4, 4 के गुणा कर दो। और इसमें कितनी बार आएगा, 2 का भाग लाओ 1 बार, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 7 की पावर 0 क्या होने वाला, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 तक खुलेगा ये, है ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर ये, एक परफेक्ट, इसमें 2 केवल। ऐसे भी कर सकते हो, एक बार भाग गया 7 की पावर 0 1, ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 दूनी 40, 2 चौक 8 5 40। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई क्या। देखिए हाँ, पहला क्वेश्चन हो गया, ये समझ में आया क्या। कैसे 2 की पावर 9 में कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 9 में, यानी कि 2 की पावर 9 खोलोगे अगर तुम, मैं करके बता रहा हूँ एक बार। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 से लेकर के 2 की पावर 9 तक खोलोगे ना। तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये नहीं, सॉरी, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 बार हुआ, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। डायरेक्ट कैसे निकाला, भाग दिया, पहले 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, से सभी ऐड नहीं करनी, 4 बार गया। अब 2 की पावर 0 भी तो जोड़ना है, 4 और 1 5। ठीक है, इसमें कितनी बार आया, 2 का भाग लाओ 3 बार, एक और था 3 की पावर 0, उसको भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही इसमें इसमें कितनी बार आएगा, 7 की पावर 0, 7 की पावर 2 बार आया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20 दूनी 40। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे बच्चों, 40। ये वाली बात समझ में आई। अब पूर्ण घनों की संख्या निकालते हैं जरा, पूर्ण घनों की संख्या। इसमें देखो 3 3 3 कितनी बार आएगा, इसमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, जैसे हमने लिखा था 3 3 के अंतराल पे क्या आएगा। तो सबसे पहले 3 का भाग लगाओ, इसमें भाग लगा दिया तो कितना आया 3 और 1, 2 की पावर 0 जो है, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 का गुणा करेंगे। इसमें 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 2, 3 की पावर 0, 6 और 1 7, सॉरी 3 का भाग लगाएंगे तो 3 2 बार गया, 2 और 1 3, इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बार और 1 और 1 2। आप काउंट कर सकते हो, 2 की पावर 9 है तो पहले लिख लो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से लेकर जाओगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, यहाँ तक है ना। अब देखो कौन मिल रहा है, परफेक्ट क्यूब कौन है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, कितना हो गया 1 2 3 4 पूरा। अब 3 की पावर 7 में देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6 और 3 की पावर 7। देखो परफेक्ट क्यूब कौन है, एक ये और एक ये 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 7 की पावर 3 में देखो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, कितना होगा एक ये और एक ये, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 12 दूनी 24, कितना होगा 24, 4 12 दूनी 24। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, क्लास खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले होमवर्क क्वेश्चन। बच्चों होमवर्क क्वेश्चन लिए बिना कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। अगर आप होमवर्क लिए बिना अगर चले गए तो आपकी प्रैक्टिस कमज़ोर रह जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ढीला रह जाएगा, है ना। तो एकदम से दिमाग में बैठाने के लिए एकदम से अच्छे तरीके से तो आप होमवर्क क्वेश्चन जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए, बहत्तर सौ। ठीक है, 7200 का सबसे पहले आप सभी फैक्टर्स निकालना, ऑल फैक्टर्स।
नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। जुबान की मसाज करवाऊंगा। हाँ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे। फिर सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सभी जो इवन फैक्टर्स हैं इनका सभी का सम निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, गुणनखंडों का योग, सभी इवन फैक्टर का गुणनखंडों का योग। अच्छा, किसी भी के मल्टीपल में कोई फैक्टर निकालना है तो निकाल दोगे, वो फैक्टर के उसके प्राइम फैक्टर पहले बाहर निकाल दो, उतने जो भी हैं वो आप काउंट कर लेना। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। फिर क्या निकालना है कि मल्टीपल ऑफ निकालना आप मल्टीपल ऑफ 15, सभी फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 15। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर डिवाइडेड बाई 15, वो सभी फैक्टर्स का सम निकालना है जो 15 से विभाजित हो रहे हैं। फैक्टर्स विच आर डिवाइडेड बाई 15, ये सभी चीज़ें निकालोगे और ये सभी हो गया। अब आप ये करोगे टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सभी निकालोगे और फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब निकालोगे। ये था होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालोगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालोगे, है ना। मल्टीपल ऑफ 15 के मल्टीपल निकालोगे और क्या निकालोगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर विच आर डिवाइडेड बाई 15, यानी 15 के मल्टीपल जो भी फैक्टर्स हैं उन सभी का सम भी निकालना है ना। फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर वाले निकालोगे और परफेक्ट क्यूब्स निकालोगे। ठीक है, अगर बच्चों इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला हो तो बच्चों थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब मार देना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, ज़रूर, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।